सुगस ये वीक ना अडानी टोटल गैस के लिए बहुत बढ़िया गया। स्टॉक ने बढ़िया ब्रेकआउट दिया। आज एक बार फिर से 840 के ऊपर प्राइस भी टच किया है, लेकिन उसके बाद में गिरावट। एक टोटल बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आज के दिन ड्रॉ हुई है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों, जबकि मिडिल ईस्ट की टेंशन अभी तक अडानी टोटल गैस के लिए काफी बढ़िया रही है, लेकिन कब, ये समझने वाली बात है। तो यस, एक अपडेट हमारे पास वापस से आनी जरूरी है। हमको अडानी टोटल गैस में बड़ा ब्रेकआउट चाहिए। काफी लोग कमेंट करते हैं कि भैया यहाँ से 1000, 2000, 3000 बड़े बड़ी एंटिसिपेशन इन्वेस्टर्स के, लेकिन होप्स इतने बड़े नहीं बनाने चाहिए कभी भी एकदम से, वरना क्या होता है, लोग फंस जाते हैं कई बार हायर लेवल्स पर एंट्री करके, जैसे 2024 से फंसे हुए कई सारे इन्वेस्टर्स। तो ऐसी सिचुएशन पर करना क्या चाहिए। और मिडिल ईस्ट की टेंशन जो कि यूएस ईरान में बता रहा है कि अब यहां से क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $150 पर बैरल पर जा सकता है। ये एक बड़ा अमाउंट चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन पर क्या पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज ये है कि पीएनजी सीएनजी, जहां पर अडानी टोटल गैस का मेजर बिजनेस है, वहां पे एक और प्राइस हाइक की क्या जरूरत है। ऑलरेडी पीएनजी सीएनजी पेट्रोल ऑयल इन सभी के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार 3 से 4 दिन पिछले हफ्ते ही बढ़े हैं इनके प्राइसेस। अब हमने एक चीज नोट करी है कि पीएनजी सीएनजी अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, इस पूरे सिचुएशन पर जितने भी प्राइस हाइक आए हैं, अडानी टोटल गैस को फायदा यहां पर मिला है। सो अगर ऑयल के रेट्स $150 पर बैरल पर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी हमारे पास और प्राइस हाइक्स आने बाकी हैं। अब पर्टिकुलर शेयर के लिए ये एक अच्छी बात होती है, इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन देश दुनिया के लिए ये बहुत खराब चीज है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इन्वेस्टर का अपना स्वार्थ होता है, तो यस, उनको इस चीज की जरूरत है कि भैया शेयर का रेट बढ़े, प्राइस हाइक करो। तो ये एक मेजर डिमांड रहेगी आपके प्राइस हाइक की। अब एक पॉइंट मैंने शुरुआत में भी आपको क्या बोला कि आप लोग चाहते हो कि भैया प्राइस हाइक हो वगैरह 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 वगैरह, यहां पर, ताकि प्राइसेस हमारे बढ़े। अब आज के दिन की करेक्शन क्यों है, वेरास मिडिल ईस्ट की टेंशन जो बढ़ावा दे रही है अडानी गैस को बार बार, क्यों आज क्यों करेक्शन देखने को मिली। रीजन है, हमारे पास 2 दिन का वीकेंड आ रहा है, सैटरडे एंड संडे हमारे पास छुट्टी है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है अडानी गैस में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, एक बार इसको चार्ट पर समझते हैं। ये लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्राइडे वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे परसों हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया था। इस बार छोटा सा एक क्लिप यहाँ पर सुन लेना। तो मुझे या तो यहाँ पर वापस से कल के सेशन में 840 को टच करेगा, 840 को वापस से कल के दिन टच करेगा और फिर से 810 के आसपास घूमता देखने को मिलेगा। जितना ये मोमेंटम यहाँ पर बढ़िया रहेगा, उतना इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा है। 770 का हमारा क्रूशल बेस है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 840 आपको यहाँ पर एक क्रूशल रिजेक्शन भी नजर। ठीक है, तो हम लोगों ने वेडनेसडे के दिन डिस्कस किया था कि 840 नेक्स्ट सेशन के अंदर आपका वापस से टच करेगा, वहां से आपको करेक्शन देखने को मिलती है, तो 810 के आसपास घूमेगा और 770 हमारा क्रूशल बेस है। ये ट्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले भी आपको 840 से करेक्शन देखने को मिली थी। आज 840 के ऊपर जाता है वापस एक बार फिर से, और 810 का बेस तोड़ते हुए, जो कि एक मिड बेस है, पहला आपका रिजेक्शन था 770 के क्रूशल बेस लाइन के आसपास कहीं ना कहीं आता देखने को आज के सेशन में मिल रहा है। अब ये सब चीजें चार्ट पैटर्न पर होगी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। मार्केट आज के दिन डाउन है, सेलिंग आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है 19,29,000 शेयर पर, 6,51,000 ही बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस इस वक्त लगभग 1:3 के रेशियो पर, यानी कि ऑलमोस्ट एक बार पर 3 से ज्यादा सेलर आज के सेशन में है। 94.6 पर एमएफआई, 81 पर आपका आरसीआई। टेक्निकल्स ओवरबोट बेयरिश है, तो यस, ओवरबोट बेयरिश टेक्निकल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब टोटल हमारे पास 3 पॉइंट्स का कंक्लूजन निकला। सब्सक्राइब जरूर कर देना पहली बार अगर आए हो तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब मेरे पास टोटल 3 पॉइंट्स का कंक्लूजन निकला। इसके बाद हम वापस से चार्ट्स के ऊपर आएंगे कि अब क्या यहां पर पॉसिबिलिटीज है। 770 हमारा क्रूशल बेस है, ये आपको पता है। हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स निकल करके आते हैं प्रॉफिट बुकिंग के। 3 रीजन, पहला रीजन आता है एक लंबा वीकेंड, दूसरा रीजन आता है चार्ट पर आपका 840 के पास में रिजेक्शन, वहां से 770 का क्रूशल बेस, तीसरा रीजन आता है आपका टेक्निकल ओवरबोट। इन रीजंस की वजह से आपके पास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है आज अडानी टोटल गैस के अंदर। अब प्राइस हाइक हम लोगों को चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन पर क्या मुझे पूरा ही डंप मिल जाएगा वापस से। मेरे पास चार्ट पैटर्न पर अभी लंबे समय के बाद में अडानी टोटल गैस में डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लंबे टाइम के बाद सबसे अच्छी पॉजिटिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है
ये ब्लैक लाइन जो आप यहां पर देख रहे हो 200 EMA की चार्ट्स के ऊपर मेरे पास सबसे अच्छी पॉजिटिविटी है यही अडानी टोटल गैस में, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से लगभग 1.5-2 साल से अडानी टोटल गैस ने अपने इस 200 EMA पर बार बार रिजेक्शन फेस किया है। अगर आप इस चार्ट पर देखोगे यहां भी आपको नजर आ जाएगा, ब्रेकआउट दिया वापस ड्रॉप कर गया, यहां पर भी ड्रॉप कर गया, यहां भी ड्रॉप कर गया, यहां पर भी, बट जस्ट 2026 के अप्रैल के महीने में ही 200 EMA के ऊपर बेस क्रिएट करा जो कि इस समय 599 के आसपास है। अब ये होती है एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। क्या इस कैंडल के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही मिलती है? हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आते हैं 770, क्योंकि इस रेंज पर आकर के स्टॉक ने क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन किया 4 घंटे का बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, उसके बाद में एक ब्लॉक कैंडल, देन वापस से ब्रेकआउट की तरफ चला गया। तो भैया 770 मेरा एक क्रूशियल बेस है। मुझे एक चीज मालूम पड़ रही है कि 770 पर मेरे पास एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनने की जरूरत है ताकि मैं वापस से 840 पर जा सकूं। ध्यान से नोट करना है इस चीज को। अब 770 पर मेरा कंसोलिडेशन बेस कैसे बन सकता है? हमारा ये बन सकता है प्राइस हाइक के जरिए। अगर एक प्राइस हाइक लेकर के आती है सरकार, सेंटर की तरफ से प्राइस हाइक आता है सीएनजी पीएनजी के अंदर, देन हम वापस से एक ऑप्टिमिज्म लेके चलेंगे कि अडानी टोटल गैस में 770 के बेस से वापस से आपको ब्रेकआउट मिलेगा। ऐसी सिचुएशन नहीं होती। देखो प्राइस हाइक बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय अडानी टोटल गैस के लिए, अदरवाइज बेयरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट भी अगर गिरा तो भैया चीजें थोड़ी सी बिगड़ सकती है यहाँ पर, और ऐसी सिचुएशन पर आप यहाँ पर ड्रॉप कर जाओगे फिर 720 के आसपास, लगभग 720 के आसपास आपका नेक्स्ट ट्रेंड आता है, और 840 हमारा एक क्रूशियल रिजेक्शन है 840 का, as discussed in the last video that you have seen in the first half of this video or in the starting of this video। तो 770 मेरे पास एक क्रूशियल बेस है। यहां पर मुझे न्यूज की जरूरत रहेगी जो कि आनी है प्राइस हाइक की। अगर ये आता है देन मैं वापस से एक ऑप्टिमिज्म लूंगा 840 की तरफ। नहीं आता, डिले इन न्यूज आपको पता है नेगेटिविटी क्रिएट करता, तो ऐसे सिचुएशन पे 720। इसके अलावा लॉन्ग टर्म की जब बात आती है तो अडानी टोटल गैस अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा हुआ है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 200 EMA की वजह से। ऑल्दो 200 EMA आपका 599 पर है, यानी कि जब बात आती है अभी शॉर्टर यहां पर एग्जिट कर रहे हैं जो कि प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स इट। शॉर्टर से अगर आप लोगों ने यहां पर मान लो कि मैंने इस लेवल के आसपास एंट्री करी है अडानी टोटल गैस के अंदर, तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहेगा, इंपॉर्टेंट मार्क रहेगा, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता हूं और मैं यहां इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक नहीं करता, 770 पर भी प्रॉफिट बुक नहीं करता, 770 के बाद में 720 पर भी गिरता, तब भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं करना अगर चाहता, और मैं पेशेंस के साथ इंतजार करना चाहता हूं कि भैया एक बड़ा मोमेंटम यहां से बना करके दे, तो मेरे लिए 650 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। अगर आप रिस्क टेकर हो, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपका कुछ ज्यादा ही बड़ा है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, तो 650 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। इसके नीचे गिरना दैट मींस आपके पास एक गिरावट वापस आ रही है, 200 EMA का रिजेक्शन वहां पर दे देगा। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। 770 अभी हमारा क्रूशियल बेस है, आपके पास यहाँ पर प्राइस हाइक आना जरूरी है, 840 का हमारा रिजेक्शन है। सो ये था आज का वीडियो अडानी टोटल गैस से रिलेटेड। अगर कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।